बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो शुरू कर रही हूँ, बना रही हूँ। जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं अमेरिका में, तो उसकी जो भी मैंने क्लिप्स बनाए हुए थे, तो वो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। जो वीडियो होती हैं तो वो तो डायरेक्ट लगाई जा सकती हैं और वॉइस वगैरह म्यूट करके, लेकिन जो फ़ोटो होते हैं उनके ऊपर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या क्या देखा। तो आप भी साथ साथ में रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त किस्म की पार्क हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पर सफारी पार्क हैं और स्ट्रीम्स हैं, सी लाइफ है, बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ एंजॉय करने को है। तो अगर आप भी थोड़ा सा एफ़र्ट करें तो अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके आप जाए तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। रोलर कोस्टर है और रोलर कोस्टर पे भी काफ़ी लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ पे जाते रहेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और आपके बच्चों में भी खुद एतमादी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ज़बरदस्त किस्म की दुनिया है। ज़िंदगी 4 दिन की है। लोग घर में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते हैं नहीं हैं, ना बाहर जाए तो ना खर्चा हो, बस घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये वाला साहब देखें, ये कितना खूबसूरत समंदर है और समंदर का लुक दिखाया गया है स्क्रीन पे। और जितनी भी समंदर में दिलचस्प किस्म की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये जो सी लाइफ है ये भी बहुत ही एक किस्म की अमेजिंग, इंटरेस्टिंग होती है, ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। ये मंदिर के बैल हैं, वहाँ पे चर्च भी हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ पे टेंपल भी हैं, वहाँ पे मॉस्क भी है। हर किस्म का मज़हब के लिए इन मुल्कों में आज़ादी होती है। जिस चीज़ को आप चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको का ईमान सलामत रखे और हमें इस्लाम पर कायम रखे। तो यहाँ पर देखें कि ये प्यारा सा जो है ये स्टेज के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे भी आप सफारी पार्क जाते हैं या कोई जाते हैं, ना सिर्फ वो रास्ता बताती हैं जगह, बल्कि वहाँ पे स्टैचू के साथ बताया जाता है कि इस पार्क में इस तरह की चीज़ें हैं, इस जगह पे इस तरह के अट्रैक्शन हैं। तो अक्सर जो लोग होते हैं अक्लमंद लोग वो ले लेते हैं ट्रैवल इंफॉर्मेशन कार्ड। तो उसके ऊपर सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो लिखी होती है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ देख पाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ देख पाएंगे, ये इतने की है। तो वो फिर उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी चीज़ देखनी है और कौन सी चीज़ हमने नहीं देखनी, स्किप कर लेते हैं। तो इस तरह जो है ना काफ़ी सारी देखने की जगहें होती हैं जो बनाई होती हैं। और ख़ास कर जब छुट्टियां होती हैं, समर हॉलीडेज़ हों, ईस्टर हॉलीडेज़ हों या दिसंबर क्रिसमस हॉलीडेज़ हों, तो यहाँ पे इन्होंने ख़ास एफ़र्ट की ही होती है मेन अट्रैक्शन के लिए। स्ट्रीट परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का इंतज़ाम होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, लोगों के बहुत सारे मेले होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, ताकि लोग बाहर निकलें और खूब लुत्फ़अंदोज़ हों। और इस तरह जो बेरोज़गार लोग होते हैं, जो जिन्होंने सारा साल कुछ ना कुछ अपने घरों में बनाया होता है, तो वो भी वहाँ पे ला के रख देते हैं। कोई लकड़ी की चीज़ें बना के रखते हैं, कोई म्यूज़िक की चीज़ें बना के रखते हैं, कोई घर की डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो बना के रखते हैं। लोगों को जो चीज़ पसंद आती है, जितने की आती है, तो वो बहस बहासा करके, नेगोशिएट करके ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे देखें जो कितना प्यारा सा स्टोन बिल्ड हाउस है और फैमिली जो है वो एंजॉय कर रही है। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। जान है तो जहान है। तो खूबसूरत जो है हिस्ट्री होती है। तो और बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, आपको खुशी उनके चेहरे से झलकती हुई नज़र आती है।
آپ ہر کونا دیکھیں گے نا، ہر طرف دیکھیں گے کچھ نہ کچھ نیا اور دلچسپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مکی ماؤس، منی ماؤس جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ لوگوں نے کاسٹیوم پہن کے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جی جو ہم ٹی وی پہ ہی دیکھتے تھے آج ہم ان کو فزیکلی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کاسٹیوم ہی ہوتے ہیں، اور یہ کاسٹیوم بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ تو بچے ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں، ایک تو نیچر ہوتی ہے نا، نیچر خود ہی خوبصورت ہوتی ہے، اور نیچر میں جو پرفارم کرتے ہیں نا تو وہ پھر چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو فیملیز ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہیں وہ اس جگہ کو انجوائے کر رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ فش ہے، اور فش جو ہے نا بڑی ساری جمپ کر کے اوپر آتی ہے۔ یہ لکڑی ہے، جو ہالی ووڈ ہے نا اس کا نام ہی یہ لکڑیوں اور پتھروں کو اس طریقے سے سجایا گیا ہے اس پارک میں کہ آپ حیران ہی ہو جائیں گے۔ دلچسپ سے لگ رہے ہیں، جیسے کوئی جانور ہو، جیسے کوئی انسیکٹس ہوں، حشرات ہوں، تو اس طرح ڈرانے سے بھی لگتے ہیں۔ تو یہ بھی درخت ہے، تو اسی لیے یہ دیکھیں پرانے سے پرانی جو صدیوں پرانی چیزیں ہیں ان کو کس طرح سنبھال کے اور ڈسپلے کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور ہمارے جو ہے کہتے ہیں یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ اولڈ ہو گیا ہے، درختوں کو کاٹو، یہ گند بکھیرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور خوبصورتی ان ملکوں میں زیادہ تر گرینری کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر ویسے دیکھ لیا تو پتھر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم بھی اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو سرسبز شاداب بنانا چاہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور پرانے درختوں کو نہ کاٹیں۔ اور نہ صرف درخت لگانا ضروری ہوتا ہے بلکہ درختوں کو لگا کے ان کی خیال رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جو درخت ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، ڈیمیج نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ماشاءاللہ موسم بھی زبردست ہے، تو ہلکے ہلکے بادل ہیں، نیلا نیلا آسمان ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ یہ پیاری پیاری سی ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ پارک جہاں پہ وہ گراس کاٹتے ہیں وہ بہت لاش گرین قسم کا لان ہوتا ہے، اور جہاں پہ پودے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں تو جو ان کے بندے ہوتے ہیں وہ پودوں کو کاٹ چھانٹ کے اچھے سے ڈسپلے کر کے رکھتے ہیں، اور وہ بہت ہی نیٹ اور ٹائڈی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ہیئر کٹ کیا ہو، نہا کے آپ کے بال بنائے ہوئے ہوں تو آپ اچھے لگیں گے۔ اس طرح جب پودوں کو اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے، ڈیڈ ڈیزیزڈ اور ڈیمیج کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اچھی سی لک دی جاتی ہے تو وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں، اور ایفرٹ کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ اس پارک میں جگہ جگہ اپنی بنائی ہوئی ہینڈی کرافٹ جو ہے وہ ڈسپلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جی کھا رہے ہیں چاکلیٹ۔ یہاں پہ یہ اسٹون کا کلائمنگ فریم ہے، اور پرانے زمانے میں لوگ کس طرح کی افواہیں ہوتی تھی کہ انسان جی تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، پہلے بندر تھا، انسان ہی تھا، بندر ہی تھے، اور ابھی تک بھی بندر ہی ہیں، اور اللہ آج کل جو ہے انسان ہے وہ بندروں کی حرکتیں کرنے شروع کر دی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کس طرح سٹریم ہے، اور پہاڑیوں میں سے نکل کے پانی آ رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، اور یہ انفارمیشن بتا رہی ہے۔ بچہ جو ہے نا وہ انسٹرکشن فالو کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا جنگل بنانے کی کوشش کی ہے گھر میں، ٹرے میں بروکلی کے ساتھ اور کلی فلاور کے ساتھ، تو بچہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کس طرف کو ہم نے جانا ہے اور کون سی چیز دیکھنی ہے۔ تو اس طرح بچوں کو بھی آپ چانس دیں، جب آپ باہر جائیں تو ڈائریکشن ان سے پوچھیں تاکہ وہ خود اپنے دماغ پہ زور لگا کے، ماں باپ کی جو ہوتی ہے گارڈین شپ تو بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ماں باپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن بچے کو لیڈرشپ کرنے دے تو اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بچے بہت کچھ لرن کرتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر بھول بھی گئے تو کوئی نہیں، دوسرے بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر بچے بڑے کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری شیئر کرنا پسند کرتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے ابو جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ پرانے زمانے کے 19 سینچری کے ارلی 19 سینچری کے نا، وہ 5 پڑھے ہوئے تھے، 4-5 کلاسیں، ان کو انگلش بھی آتی تھی، ان کو میتھمیٹک بھی آتا تھا، ان کو اردو بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، سائنس جو بھی سبجیکٹ ہوتے تھے وہ سارے بہت اچھے سے سمجھ کے ساتھ ان کو آتے تھے۔ تو وہ جو جب وہ بچے تھے نا
تو ان کے سارے ساتھی جب وہ 14-15 سال کے تھے تو سارے ساتھی پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کا ابو کہتا تھا تم کھیتی باڑی کرنا، تم نے نہیں جانا، بڑے پڑھ لیں گے، وہ پڑھ کے آفیسر وغیرہ بن جائیں گے، تم گھر میں کھیتی باڑی کرنا۔ اور میرے ابو کو بھی پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا، تو وہ اپنے ابو سے ریکویسٹ کرتا کہ بھائی مجھے بھی، وہ باپ کو بھائی کہتے تھے، کہ مجھے بھی پڑھنے جانا ہے۔ تو وہ کہتا نہیں، تم پڑھنے جاؤ گے تو پھر تم کام کے لائق نہیں رہو گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم کھیتی باڑی ہی سنبھالو۔ تو ماں باپ کا کہنا ماننا بہت ہی ضروری ہوتا تھا، بے شک وہ رائٹ ہیں یا رانگ ہیں۔ تو اس وقت وہ سارا، میرا ابو وہ چھوٹا 14-15 سال کا بچہ تھا، سارا دن بیلوں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا، اور دوپہر کو تھک جاتا اور وہ ٹیلے کے اوپر درخت کے سائے میں تھوڑا دیر سو جاتا، نیپ کرتا۔ اس وقت جب لڑکے جو ہوتے تھے دوپہر کو اسکول ختم کر کے جا رہے ہوتے تھے تو ان کو وہ آواز دے کے بلا لیتا، یہ ادھر آؤ، آ کے یہاں پہ سانس لے لو، جو میرے پاس گھڑے کا پانی ہے وہ پی لو، شکر ہے یہاں پر، اچار ہے یہاں پر، لسی ہے یہ پی لو، تھوڑا سانس لے لو، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ کے آئے ہو نا سارا مجھے بتاؤ۔ تو وہ جتنے بھی اس کے ساتھی تھے، فرینڈ تھے، تو وہ سارا کچھ اس کو بتا دیتے، وہ ریت کے اوپر انگلیوں سے لکھ کے ریکارڈ کر کے تو وہ دیکھ لیتا اور وہ اس کو یاد کر لیتا، جس طرح کے الفابیٹ ہوتے، جس طرح کے نمبرز ہوتے، جس طرح حساب کتاب ہوتا، وہ سارا، وہ بلیک بورڈ ان کا کیا تھا، ریت، سینڈ کے اوپر انگلی کے ساتھ وہی خوش خط لکھتے، وہی نیٹ رائٹنگ بناتے جو وہاں پہ بک پہ ہوتی۔ اور اس وقت ایک استاد نہیں تھا، بہت سارے استاد تھے، تو اس لیے وہ جتنا بھی سارے بتاتے تھے ساری کلاسوں کے سارا یاد کر لیتا۔ اور یہ سالوں سال چلتا رہا۔ دوپہر کو جب بھی پاکستان میں 9 مہینے گرمیاں ہوتی ہیں، 3 مہینے تھوڑی بہت ہی سردی پڑتی ہے، اور بچے زیادہ فل ٹائم اسکول جاتے ہیں، تو اس لیے وہ جو کچھ بھی بتاتے، میرا ابو نہ صرف کھیتی باڑی کرتا سارا دن، دوپہر کو وہ 1-2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ میں وہ سارا کچھ سیکھ لیتا۔ اب میرے ابو نے ضد کی کہ میں نے نا 5ویں کا امتحان دینا ہے، تو میرے جو دادا ابو ہیں وہ کہنے لگے کہ تم نے کبھی اسکول کا منہ تو دیکھا نہیں، الف سے بے تو آپ کو آتی نہیں، امتحان کیا دو گے، ایگزام میں کیا بیٹھو گے۔ اس نے کہا کہ ابو میں آپ کے منتیں کرتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، تو میں نے دیکھنا کہ مجھے کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا، تو مجھے اسکول میں بیٹھنے دے۔ جو ہیڈ ماسٹر تھا تو وہ بھی ابو کا، دادے کا فرینڈ ہی تھا، وہ کہتا کہ بچہ اتنے ترلے لے رہا ہے، اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے، تو اس کو بیٹھنے دے، کیا حرج ہے، تو آپ کو اس کو امتحان میں بیٹھنے دے۔ اگر فیل ہو گیا تو اس کا جو جذبہ ہے کہ اس نے پڑھنا ہے وہ خود ہی بیٹھ جائے گا، اگر پاس ہو گیا تو یہ بھی اچھی بات ہے نا، وہ آپ کا یہ بچہ بھی پڑھے لکھوں میں شامل ہو جائے گا۔ باقی تو 3 آپ کے پڑھے لکھے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹوں کو زیادہ تر پڑھا لیتے تھے، بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تھے، گھر کے کام کاج اور قرآن پاک ہی پڑھاتے تھے۔ بہرحال میرے ابو کو اجازت مل گئی کہ آپ نے ایک ساری کھیتی باڑی کر لینی ہے مکمل، کوئی کام پینڈنگ نہ رہے، اور جب آپ نے ختم کر لیا تو پھر آپ نے جا کے وہاں پر کرنا ہے، جا کے نا آپ نے پھر کر لینا ہے کام جو کرنا ہے، امتحان دینا ہے۔ تو میرے ابو کو اجازت مل گئی، میرے ابو خوشی خوشی گئے۔ یقین کریں پہلی بار اسکول میں جا کے امتحان دیا، جو کچھ آتا تھا سارا پیپر میں لکھ دیا، اور نہ صرف وہ پاس ہوئے بلکہ ایکسیلنٹ نمبرز میں پاس ہوئے، اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ 5 کلاسیں پاس ہے۔ اس طرح ہمارا ابو اللہ جنت نصیب کرے پڑھے لکھے تھے۔ پرانے زمانے میں بہت لوگ محنت کرتے تھے۔ جب ہم بچپن میں تھے نا، ہمارے گھر میں ایک رسوئی خانہ ہوتا تھا جس کو باورچی خانہ بھی کہتے ہیں، اور باورچی خانہ یا کچن، اس کی چمنی ہوتی تھی، اور چمنی کے اوپر دھواں اوپر چلا جاتا تھا، اور نیچے جو چولہا تھا وہ وہاں پہ چولہے ہوتے تھے جس کا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے جو چمنی بریسٹ تھی نا وہ ہمیشہ کالی ہو جاتی تھی، اور وہ میرے ابو نے اس کو بھی یوٹیلائز کیا ہوا تھا، اس کا بھی اسکیم جوڑی ہوئی تھی۔ میرے ابو نے گھر میں چوک نہیں، چونا نہیں، جو پینٹ کرتے ہیں سفید رنگ کا سارا گھر، تو جو بچ جاتا ہے نا، جو چونا پگھلتا نہیں ہے، جس کا رنگ نہیں بنتا، اس کو رکھ لیتے تھے، روڑوں کو، وٹوں کو، اور اس کو چوک کی طرح اوپر لکھتے تھے۔ ہمیں وہ جو الف ب ت سے ہے، ABC ہے، نمبرز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں نا، ہمارا ابو وہاں پہ بورڈ پہ لکھ کے سکھاتا تھا، اور غصے ہوتا تھا کہ آپ کی جو لکھائی ہے نا رف نہیں ہونی چاہیے، نیٹ ایز نیٹ، جس طرح کتابوں کے اوپر لکھی ہوئی ہو۔
तो हमारे अब्बू लिख देते, जब वो लिखा होता धुएं के साथ फिर मिट जाता, फिर लिख लेते। हम क्या करते, जब अब्बू आगे पीछे होते, हम अपनी वहाँ पे रफ किस्म की ड्राइंग करते रहते, जिस तरह आपको पता है बच्चे करते हैं, बच्चों की भी मासूमियत होती है, वो कुछ ना कुछ कच्ची मर से मार देते। बहरहाल फिर मेरे अब्बू ने एक दिन, मुझे अभी तक याद है, मेरे अब्बू, जो मेरा बड़ा भाई था ना, वो मुझसे 2.5 साल बड़ा है, तो उसको कहा कि अब आप ना मुझे पढ़ाना है। मैं तो सारा कुछ आपको बता के मैं तो भूल गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब आपने बताना है कि कैसे नंबर लिखते हैं, क्या नंबर आता है, किसके साथ क्या जमा करें तो कितना बनता है, ये सारा कुछ मेरा अब्बू पूछता गया और मेरा भाई बताता गया। यकीन करें, जैसा कहते होते हैं ना, बाप वैसा बेटा है, जैसी माँ जैसी कुको के बच्चे। मेरे भाई की भी वो छोटा सा एक बच्चा है 5-7 साल का, उसकी जहानत देखें कि मेरा अब्बू भी सरप्राइज़ हो गया। कि कहते हैं ना, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही कामयाब होंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मेहनत होंगे। जिन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को घर में तवज्जो देते हैं, उनकी तालीम के लिए और तरबियत के लिए, उनके साथ खेलते हैं, उनको अच्छे से बताते हैं, अच्छे से हर चीज़ का समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनके बच्चे जो है ना वो कामयाब होते हैं। तो जब मेरे अब्बू ने लिखा तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए, और अब्बू खुशी की मुस्कुराहट से ना मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे बेटे को ना मैं खोए मलाई वाली बर्फ़ी ला के दूँगा और मेरा बच्चा रज के खाएगा। क्योंकि जो मिठाई होती है ना, स्वीट है, जैसे लोग चॉकलेट देते हैं, तो इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जहानत होती है कि तो अल्लाह ताला ने विरासत में लिखी होती है, और दूसरी ये है कि मेहनत का जो होता है फल मिलता ही है। तो आपको पता ही है। तो जो इस तरह अपने बच्चों को शुरू से मेहनत मजदूरी सिखाते हैं, अब काम करना सिखाते हैं ना, तो उनके बच्चे कभी फिर उल्टे सीधे काम नहीं करते, उनको मेहनत का पता चलता है। और जो लोग बस बच्चों को टैबलेट दे दी जी, एक्सबॉक्स दे दिए जी, जो कुछ बच्चा मांगता है, गैजेट जितने भी महंगे हैं, लाड प्यार में आप बच्चों को देते रहे हैं, और वो दे के तो आपको पता है कि बच्चों को छोड़ दिया, तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो बच्चे क्या हासिल करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे कैसे कामयाब होंगे। तो इसलिए आपका सबका, हम सब का जो फ्यूचर है, सरमाया है, वेल्थ है, प्रोग्रेस है, तरक्की है, वो हमारी औलाद है। हमने अपनी औलाद पर तवज्जो देनी है, हमने अपनी औलाद को नेक और कामयाब बनाना है। जब हमारी औलाद कामयाब होगी, इज़्ज़तदार होगी, खुश होगी, सही सलामत होगी, तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये देखें कि बच्चों के आप इधर उधर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेके जाते हैं बहुत सारे, तो ये पैसा ज़ाया नहीं हुआ। आपको ना लगे कि आप पैसा ज़ाया हो गया। पैसा उस वक्त ज़ाया होता है जब बस कोई ख़ास मकसद नहीं होता और बस आप पैसा डाल देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, जाना तो एक जगह से वहाँ दूसरी जगह पे ही है। तो गाड़ियों का जो शौक़ है ये वेस्ट ऑफ मनी है। और एक घर से भी बड़े से बड़े मकान लेने हैं। पुराने ज़माने में कमरे होते थे 2-3, और आगे बरामदा होता था, और दूर करके बाथरूम होता था, और वेड़ा होता था जहाँ हर टाइम इस्तेमाल में आता था। आजकल तो घर भी जो है अजीबो-गरीब से बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह जो भी हिसाब किताब है ना, ये भी अभी भी सोचने का टाइम है कि हम इस तरह किस तरह इसको सुलझा सकते हैं, किस तरह हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, किस तरह हम अपने मुल्क को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं, फूलों से महका सकते हैं, ताज़ा हवा लगा सकते हैं, कैसे हम इसको सजा सकते हैं। ये धरती हमारी है, हमने इसको संवारना है। ये बातू है जो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी हमारी क्या कहते हैं बेटियाँ हैं, वो सारी मिल बैठ के ये बात करती हैं। कई जगहों पे बच्चों के चिल्ड्रन क्लब होते हैं, माएँ वहाँ पे जाके सीखती हैं कि बच्चों की कैसा पालना है, कैसे पोसना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है। कहीं पर लोगों की हेल्प करने के क्लब्स होते हैं, कहीं पे गार्डनिंग क्लब होते हैं, कहीं पे स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं। तो ये क्लब एक ग्रुप का नाम होता है, यहाँ पे सारे मिल के अपनी अपनी जितनी भी स्किल्स होती हैं, जितनी भी नॉलेज होती है, उसको शेयर करते हैं और दूसरों को सेफ
फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो वो जो पब और क्लब जो होता है ना, लोगों ने सुन लिया है कि नहीं नहीं जी हमने बाहर नहीं जाना, घर में बैठना है और कुछ नहीं, तो फिर वहाँ उनका नॉलेज वहीं पे ही लॉक हो जाता है। एक ही होता है, जब 1 से 2 मिलते हैं तो वो 11 के हो जाता है, उसकी पोटेंशियल, उसकी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बंदा मशवरा ज़रूर लें, हमेशा मशवरा जो होता है वो कामयाब करता है इंसान को। और जो मशवरा अपने दिमाग में इस्तेमाल करें, दूसरे की भी बात सुन लें। कहते हैं अपने को ना पता हो तो दीवार से ही अकल ले लें। दीवारों के भी होते हैं, दीवार का मतलब ये नहीं कि दीवार आपको बताएगी, लेकिन वो क्योंकि आप बात करेंगे, फिर आप उसको सुन रहे होंगे, फिर आपका अपने दिमाग पे जोर देंगे कि वाकई जो मैंने डिसाइड किया है या सोचा है ये सही सोचा है। तो इससे भी बंदे को ना एक फीडबैक मिल जाता है, एक बंदे को गाइडेंस मिल जाती है। तो अगर दूसरा बंदा भी है वो भी आपका वेल विशर है और अच्छे से आपको अपने सोच के मुताबिक सही राय दे रहा है, फिर आप अपनी राय भी वहाँ साथ में रखेंगे, तो फिर दोनों को मिला के आप बहुत अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ना सिर्फ फूल जो हैं खूबसूरत के लिए अच्छे हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी की ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हनी बी होती है ये पोलिनेट करती है फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह। और इसके अलावा आप इसको खूबसूरती से, मोहब्बत से किसी को दे भी सकते हैं, इनके साथ ज्वेलरी भी बना सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो है वो माशाल्लाह लंबी है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी जितनी भी मेरे पास क्लिप्स थे मैंने सारे के सारे इकट्ठे करके इनके ऊपर वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, तो उसके भी मेरे पास थोड़े से क्लिप्स पड़े हुए थे। कई बार मैं बार बार इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। यहाँ पे गरीब लोग हैं, उन्होंने देखें यही उनका सारा बिज़नेस है, फ्रूट का मार्केट है। तो जिस एंगल से भी आपको पिक्चर लें, कभी कभार बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। लाइट की वजह से जो रेड कार है वो डिफरेंट लग रही है, और कभी कभार बच्चे इस तरह की भी तस्वीरें खींच लेते हैं कि ना उसका मुंह होता है ना सिरा होता है। यहाँ पे दूर से आपको एयरपोर्ट कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। जब आप ऊपर आसमान में चले जाते हैं तो नीचे जो जगह हैं किस तरह नज़र आती हैं। ये बिल्डिंग्स हैं मियामी में, अमेरिका में, और फ्लोरिडा में, न्यूयॉर्क में, डिफरेंट जगह पे जब हम चाय पानी पीते हैं तो तब हम थोड़ी सी पिक बना लेते हैं ताकि बाद में शेयर की जाए, इससे पहले कि ये सारी की सारी जो वीडियो हैं वो डिलीट हो जाएं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ली जाए। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, सेफ्टी के लिए थोड़े से जाली लगाई गई है। इस तरह ब्रेकफास्ट मॉर्निंग को आता है, डिनर शाम को होता है, और दोपहर को आप घूम फिर रहे होते हैं यहाँ पे हूँ, आप कोई चीज़ लेके खा लें। ब्रेकफास्ट और डिनर रेस्टोरेंट का, होटल वगैरह का होता है। यहाँ पे देखें हमारे बच्चों के लिए सीटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है। सबसे बढ़ के तो बच्चे एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ना, कि उनको हर चीज़ नई और बहुत ही दिलचस्प लगती है। घर में कौन सी ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इस तरह बाहर निकलते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो सारा पैसे की गेम है, तो आपको सारा कुछ देखने को मिलता है। तो वरना घर में बैठे रहें। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने बच्चे को ना ये बता दें कि हमने खर्च नहीं करना, तो फिर वो इतना पैसा खर्च नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। यहाँ पर देखें कि बच्चा जो है वो इस करैक्टर के साथ जो है वो फ़ोटो बना रहा है, तो ये यादगार हो जाता है कि हम कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ घूमा फिरा था। क्योंकि हर साल तो आप ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते, 1-2 साल बजट करके, काफ़ी मेहनत करके आप एक पैसा जोड़ के आप इन जगहों पे जाते हैं और बच्चों को आप लाइफ टाइम के लिए ये एक्सपीरियंस दिलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत बनाई है, तो इसके लिए घूमना फिरा करें थोड़ा सा, और ख़ुद भी इंजॉय किया करें, दूसरों को भी इंजॉय करने दिया करें। क्योंकि अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएंगे ना, पाकिस्तान में ही, तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि महंगाई वहाँ पर भी बहुत है और बहुत सारा पैसा उधर भी खर्च हो जाता है, और वहाँ पे भी बच्चे जो हैं इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जगह है और डिफरेंट चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें हैं, और अपने बच्चों को भी ये शानदार मौके जो हैं ये फराहम करते रहें, ताकि आपके बच्चे ये ना कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बेशक आप जितना भी कर लें, कई बार जो नाफरमान होते हैं, बदतमीज़ किस्म के बच्चे होते हैं, वो बाद में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या है। तो माँ बाप जितना मर्ज़ी कर लें, तो इस तरह अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो ये एविडेंस होता है कि किस्म का कि बच्चे को बताया जाए कि हमने आपके लिए क्या किया है। तो कहते हैं ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। तो उनको यही कहा जाता है कि अब हमने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, अब आप बताओ आपने अपने लिए क्या कर लिया है, कौन से पहाड़ बना लिए हैं। माँ बाप ने सादा से घरों में आपको पाल के संभाल के पढ़ा के बड़ा कर लिया, यही बड़ा काफ़ी होता है। लेकिन बच्चे होते हैं कि उनको चाहिए कि बड़े से बड़े पैलेस हों और बड़े से बड़े हों, तो फिर वो कहेंगे कि जी कुछ किया है। यहाँ पर देखें कि ये समंदर है मियामी का, नीला नीला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे, पाम ट्री के पौधे, और हरे रंग का ये समंदर नज़र आ रहा है। ये भी एक जो न्यूट्रिशन होती है ना समुद्र में, उसकी वजह से रंग पकड़ता है। कोई नीला होता है, कोई सब्ज़ होता है, और जितना ज़्यादा ज़रखेज़ होता है। स्टीम बोट के साथ जब हमने सफ़र किया तो कुछ इस तरह का सामान था। इसी समंदर में हमने इतनी सारी जो वीडियो बनाई हैं, वो अगर आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो हैं। तो साथ साथ में जो पिक्चर की बनाई थी, तस्वीरें बनाई थी, उसकी वीडियो हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे कमेंट्स करके बता दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रही हैं। हमें हमेशा आपकी कमेंट्स का, आपके राय का इंतज़ार रहता है, और हम ज़रूर पढ़ते हैं, और कभी कभी हम लव हार्ट और स्टार भी देते हैं आपके कमेंट का। तो कई हमारे बहन भाई हैं, हमारी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, गुड लक। तो यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ में हम भी आपको भी दिखा रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो आप छोटी छोटी ख़रीद के लेके जाते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, गिफ्ट के लिए, अगर आप चाहें तो कई बार तो बेहतर होता है। मैं तो यही सोचती हूँ कोई चीज़ प्रैक्टिकल हो, जो इस्तेमाल आ सके और अच्छी हो, तो वो बेहतर होती है। लेकिन कई लोग तो सिर्फ़ डेकोरेशन के लिए या यादगिरी के लिए लेके चले जाते हैं, तो काफ़ी ये भी महंगी होती हैं। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें तो काफ़ी हो जाता है। ये देखें कितना अच्छा बड़ा सारा बोर्ड बनाया हुआ है, सनफ्लावर और इर्द गिर्द उन्होंने पेपर के साथ मैचिंग किया हुआ है। तो हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की तस्बीहां, रिंग्स, चीज़ें जो हैं किस तरह वो उन्होंने खड़े स्टॉल के ऊपर लगाई हुई हैं, जिससे जगह थोड़ी गिर होती है और उसको घुमा के देखा भी जा सकता है। डिफरेंट किस्म की जो की रिंग्स हैं, पर्स हैं, बैग्स हैं, चीज़ें हैं, इस तरह आपको द्वार के ऊपर डिस्प्ले पे मिलेंगी। तो इस तरह बिज़नेस होता है कि आप जहाँ पे भी बिज़नेस करना शुरू करें तो सबसे पहले रिसर्च कर लें कि इसमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी मार्केट या कौन सा बिज़नेस आप करें जो यहाँ पर नहीं है और उसकी अशद ज़रूरत है। ये नहीं है कि अगर एक बंदे ने कपड़े की दुकान बनाई तो 10 बंदों ने, 20 बंदों ने कपड़ों की ही दुकान बना लेनी है। एक ने टैक्सी की तो हज़ारों ने टैक्सियाँ ही करनी शुरू कर देनी है। एक ने स्कूल रन शुरू किया तो 20 ने स्कूल रन ही शुरू कर देना है। फिर एक वो जो है एक ही जॉब में वो फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो सर्च करके देखें, अगर एक ने खाने का कोई प्रोग्राम बनाया है तो बाकी भी सारे खाने के ही प्रोग्राम बनाएंगे। एक हेयर ड्रेसर हो गया तो हज़ारों हेयर ड्रेसर ही बन जाएंगे। फिर वो एक दूसरे के साथ ही compete करेंगे। वो कस्टमर तो वही है ना उस जगह पे जितने आने हैं, तो इसलिए फिर वो थोड़ा हो जाता है। तो बेहतर है कि सर्च करके देखें। छोटे ने ना ग्लासेस उतार लिए और वो पानी को देख रहा है कहीं ग्लासेस ना गिर जाए। ये ग्लासेस भी बहुत महंगी हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा सा मौसम है, कितनी खूबसूरत सी सीनरी है जो आपको कैप्चर करके हम दिखाते हैं, और हम खुद भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और आपको भी साथ साथ में इंटरटेन रखते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ करवाते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही हमारा आज का पैगाम है। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जितनी भी मेरे पास थोड़ी सी ये पिक्चर्स थी मैंने इकट्ठी करके ना, तो इसको आपके साथ शेयर करना पसंद किया है। फिर मैंने इसमें से काफ़ी सारी जो है डिलीट कर दूँगी, तो फिर ये वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ पे देखें कि जब बोर्ड होते हैं ना आप शिप में, तो वो साथ में बिल्कुल इस यहाँ पे खड़ी हो जाती है समंदर के साथ, तो फिर आप सारे वो एरोप्लेन की तरह ही वहाँ पे चढ़ जाते हैं। फिर वो आप अंदर बैठ जाते हैं, या ऊपर बालकनी में चले जाते हैं, तो फिर आप इर्द गिर्द बहुत अच्छी सीनरी देखने में मिलती है। और यकीन करें इतनी बड़ी ये स्टीम बोट होती है, शिप होती है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी होते हैं, म्यूज़िक का भी प्रोग्राम होता है, किसी ने रेस्ट करना है तो बेडरूम भी होते हैं, और छोटे मोटे स्टॉल भी होते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, कि आपके टाइम को ज़ाया नहीं किया जा सकता। और जो टिकट होती है थोड़ा सा सफ़र स्लो होता है, लेकिन डर बहुत आता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं, फिर आप डरना कम कर देते हैं। तो ये सारी मिट्टी के और चीनी की चीज़ें बनाई हुई हैं जो समंदर से निकलती हैं, और लोग फिर तोहफे के लिए लेके जाते हैं। जिसको जो चीज़ पसंद आती है वो अपने घर की खूबसूरती के लिए लेके जाते हैं। ये सारी सिप्पियाँ हैं और ये सारे पाइनएप्पल हैं। यहाँ पे आपने देखते हैं बड़े बड़े दरख्त और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन पे ये उगते हैं। जो पाइनएप्पल होते हैं यहाँ पे गर्मी हो और समंदर के इलाकों में ज़्यादा होती है, हबस किस्म की जगह हो वहाँ पे होती हैं। ये देखें बदतमीज़ी के काम, ये भी वो लोग ख़रीद के लेके जाते हैं। आजकल बुराई को ज़्यादा देखा जाता है अच्छाई की निस्बत। तो हमारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें गुगली आइज़ तो ये आइज़ इस तरह की वो खुद भी बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर जगह पे बड़ी बड़ी जो है डिस्प्ले नज़र आएंगी। छोटी छोटी तो होती हैं और छोटी छोटी बेचने के लिए बड़ी सारी एक बना देते हैं, फिर वो बड़ी तो ख़रीद नहीं सकते, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनकी सेल हो जाती हैं। हमने देखा है कि कई बार ना लोग जो हैं वो बनाते हैं, ये जी M&M है, मल्टी मिलियंस और समथिंग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बंदे ही होते हैं, कई बार वो रिमोट कंट्रोल होते हैं, तो वो बना लेते हैं एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर, लर्न, ये सारा कुछ ना। देखें माशाल्लाह आप पहले मार्केट को रिसर्च कर लें, जो चीज़ की कोई ज़रूरत है तो उसके मुताबिक आप डिसाइड करें कि आपने कौन सा बिज़नेस करना है। और बिज़नेस सिर्फ एक ही ना रखें, एक आपका मेन काम हो जिससे आपकी रिसोर्सेज हैं, फिर आपका सेकंड काम हो, फिर थर्ड हो, तो फिर आप जो सारे पे अच्छे से फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता फरमाता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिस तरह आप मेहनत करेंगे उसी तरह आपका जो है कामयाब मिल जाएगा। कहीं स्टार्ट शुरू से होते हैं, थोड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ जाता है। तो मिक्स एंड मैच की तरह वो मेरी जो पिक्चर्स हैं, तो इसी तरीके से आप भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी आपके साथ ही इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये डोम बनाया हुआ है, जो सिल्वर चॉकलेट बनाया हुआ है, तो ये जो स्टॉल बनाने का इनका तरीका है कि जो चीज़ एक उन्होंने टेडी बेयर बेचना है ना, एक बड़ा सारा बहुत ही अच्छा सा टेडी बेयर डिस्प्ले के लिए रख देते हैं विंडो में, और फिर वो लोग देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत टेडी बेयर है। वो छोटे छोटे जो बनाए होते हैं फिर वो बहुत जल्दी से बिक जाते हैं, लोग ख़रीद लेते हैं। वरना जो छोटे छोटे पड़े होते हैं वो क्लटर सा लगता है, तो कोई ख़रीदता नहीं है। तो इसी तरीके से जो विंडो की डिस्प्ले होती है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ पे तस्वीरों में भी देख लें कि लोग पहले कस्टमर को, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको डिस्प्ले इतना अच्छा होता है कि कस्टमर जो हैं वो देख के ना अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं तो फिर रीज़नेबल प्राइस देख के, लोगों का अखलाक देख के चीज़ को ख़रीदना पसंद करते हैं कि कुछ ना कुछ हम अपने प्यारों के लिए ले ही जाएं। तो ये गुगली आई हैं जो आपने बड़ी सारी देखी, तो अब हमने छोटी छोटी आंखों पे लगा के देखी हैं कि किस तरह लगती हैं। हमें तो याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे तो हम जो भिंडी की डॉट था ना वो आंखों पे लगा लेते थे,
دور سے شہر سمندر سے اندھیرے میں اس طرح کچھ لگتا ہے. اگر زوم ان کریں تو بلڈنگ اس طرح لگتی ہے بس بلیری سی، اور بہت ہی خوبصورت سا نظارہ لگتا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ساتھ میں دکھایا جائے. بوٹ کھڑی ہے ساتھ میں، دور دور تک آپ کو یہ ناشتہ پانی بھی مل گیا ہے. آپ کو اگر آپ نے ساری کچھ کا لیا ہوا ہے نا ٹریول کے ساتھ، آپ کا اسٹے اکوموڈیشن بھی ہے، کھانا بھی ساتھ میں ہے، تو آپ کو واچر سا ملتا ہے، اور واچر آپ دکھاتے جاتے ہیں اور وہ آپ چیز ان میں سے پرچیز کر سکتے ہیں. بریک فاسٹ ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے، ٹریول ہوتا ہے، اکوموڈیشن ہوتی ہے. اگر آپ نے ویسے کوئی چیزیں خریدنی ہیں اپنے فیملی فرینڈ کے لیے، وہ اپنے پیسوں سے خریدنی ہے، اور کتنا کا آپ کو وزن کا الاؤنس ہے وہ بھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ جا تو چیزیں پھینکنی پڑے، پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے تو جب پیسہ کسٹم کا اتنا دینا پڑے تو سوچ سمجھ کے خریداری کرنی پڑتی ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ انجوائے کریں رادر دین کہ جسٹ چیزیں خریدتے جائیں اور اکٹھی کرتے جائیں. دیکھیں کتنی پیاری لمبی لمبی بلڈنگ ہے، لیکن جب طوفان آتا ہے تو یہ بلڈنگ بھی جو ہیں لرزنے شروع ہو جاتی ہیں، ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری بلڈنگ کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اندر سمندر کے بھی شیشے کی دیواریں بنائی ہوتی ہیں، بہت مضبوط. انہوں نے ہوا کو روکنے کے لیے بھی ونڈو ٹائپ کی چیزیں بنائی ہی ہوتی ہیں. تو آپ کو ہماری گاڑی کا بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس زبردست قسم کی گاڑی بھی ہے، اور زبردست قسم کی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی. یہاں پہ دیکھیں کہ آئس کریم وہی آئس کریم ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑے سے گلاب کی پتیاں جب فوڈ ہوتی ہے تو اس طرح وہ پھر نا چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو آپ بھی اگر اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں کہ آئس کریم لے لیں. آئس کریم میں تھوڑا سا آپ ڈال لیں، گولڈن سرپ ڈال لیں، تھوڑا سا آپ روح افزا ڈال لیں، تھوڑے سے روز کے پیٹل ڈال لیں، تھوڑا سا فروٹ اور نٹس کے ساتھ گارنش کریں تو بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے. تو یہاں سے یہ جو ہماری بوٹ ہے نا، اسی میں یہ ساری چیزیں بکتی ہیں. تھوڑی سی مہنگی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جگہ کی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو کون سی پسند ہے چیز پسند ہے، اور کس طرح کی چیزیں کتنی آپ لینا پسند کرتے ہیں. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اگر آپ نے پیٹ بھر کے اچھے سے بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ بھوک ہی نہیں لگتی. تو پھر کھانے پہ اور کھائیں اور پیسہ بھی ضائع کریں، اپنی صحت بھی برباد کریں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں صبح سویرے اتنے نہیں ہوتے، لیکن دوپہر کو اور شام کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. تو گرمی بھی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. جب آپ اے سی کے میں رہنا جو ہیں یوز ٹو ہو جائیں تو پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کمفرٹیبل نہیں رہتے. تو اس لیے ویدر کے مطابق اپنے کپڑے وغیرہ لیں. کوشش کریں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ نہائیں، اور اپنی آنکھوں کو گلاسز کے ساتھ اور ہیٹ کے ساتھ کور کریں. پانی زیادہ پئیں تو اپنے آپ کو آپ فریش رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ تھوڑے سے جو ہیں وہ کلپس رہ گئے ہیں، تو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. یہ یقین کریں آپ کو 2 ہفتوں کی ویڈیو کی یہ کلپس ہیں جو میں صرف آپ کو 20-30 منٹس میں دکھا رہی ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آتے ہوں گے. تو ہم تو آپ کو پتہ ہے نا زیادہ تر نیچر کو پسند کرنے ہیں، نیچر لور ہیں. تو نیچر کو دیکھ کے نیچر کے ساتھ جڑ کے رہنے کے ساتھ پسند کرتے ہیں. تو سادہ کھاتے ہیں، سادہ پہنتے ہیں، سادہ رہتے ہیں. تو جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا ہی شکر ادا کرتے ہیں. بیچ میامی کی دیکھیں کتنی صاف ستھری ہے اور کتنی اس کا ریت ہے، لیکن گرمی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دبئی میں چلے گئے ہوں سمر ہالیڈے میں، تو گرمی ہے. تو یہاں پہ جو ہمارا جو دریا ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، پھول نکلے ہوئے ہیں. ہمارا سمر میں بھی ایک پھولوں کی جو بہار ہے. تو سفر بہت لمبا تھا، شکر الحمدللہ، بہت خوبصورت رہا، یادگار رہا. اور یہ یادگار سفر ہم نے آپ کے ساتھ بھی گزارا. تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر دوبارہ آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، کھاتے پیتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ آپ خوش رہیں گے تو دوسروں کو بھی خوش رکھ سکیں گے، اور ہر نعمت کا اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جتنی بھی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو سون۔ بائے، اللہ حافظ۔